हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंटीग्रल कैलकुलस चैप्टर 7 के आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें डिफरेंट टाइप के ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रयोग करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कर इंडेफिनिट इंटीग्रल को फाइंड करना है। तो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक ओवरव्यू ले लेना है, एक रिवीजन ले लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो दिए गए इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। पहला नंबर, अगर 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी ये आए तो इसकी जगह हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ये आइडेंटिटी यानी ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ठीक, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अगर 2 कॉस ए और साइन बी आ जाए तो हम इसके बदले साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी ये आए तो इसकी जगह हम यूज करेंगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और फाइनली अगर 2 साइन ए इंटू साइन बी ये प्रोडक्ट आए तो इसकी जगह हम यूज करेंगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हमारी बड़ी मदद करता है इंडेफिनिट इंटीग्रल को फाइंड करने में, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल में साइन कॉस के प्रोडक्ट या साइन साइन के प्रोडक्ट या कॉस कॉस के प्रोडक्ट का डायरेक्ट कोई इंडेफिनिट इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं है। इस प्रोडक्ट को अगर हम सम में कन्वर्ट कर दें, आप ध्यान से देखें, लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट है और हर एक प्रोडक्ट में 2 है, यानी इस पूरे फॉर्मूला में 2 का रहना जरूरी है। 2 के अलावा कोई नंबर हुआ तो काम नहीं चलेगा, आपको 2 ला नहीं है, कैसे भी लाइए। ठीक है, इस प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दें तो 2 साइन या 2 कॉस का सम या डिफरेंस आ जाने के कारण हम आराम से अलग अलग ट्रिगो रेशियोज के साइन साइन या कॉस कॉस के ट्रिगो रेशियोज के ये इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें हेल्प करेंगे कुछ और फॉर्मूला, उनमें है कि बहुत जगहों पर हमें अगर साइन स्क्वायर थीटा मिलता है तो हम इसे बदल डालेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा मिलता है तो इसे हम बदलना चाहेंगे कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। प्लस साइन में माइनस होता है, कॉस में प्लस होता है। ठीक, ये फॉर्मूला यूज करके अपना काम करें। ओके, बहुत जगह हमें उल्टा काम करना पड़ता है, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा रहे तो हम इसे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा एंगल का हाफ। और अगर 1 प्लस कॉस थीटा रहे तो हम इसको चेंज करेंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा का हाफ। ऐसे आगे जो फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय वो क्या है, देखा जाए जरा। बहुत सारे जगहों पर हमें इन सारे फॉर्मूला के साथ साथ tan स्क्वायर थीटा पर बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकता है, तो इसे हम सेक स्क्वायर थीटा -1 में बदल देंगे और काम हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा को बदल देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कारण इसका ये है कि tan स्क्वायर थीटा का कोई इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन उसको हम सेक स्क्वायर 1 में कन्वर्ट कर दें तो सेक स्क्वायर का भी इंटीग्रल फॉर्मूला होता है और 1 का भी होता है। इस कारण से हम आराम से इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल लेते हैं। समझ में आई बात? ये कुछ फॉर्मूला हैं जो हमारी मदद करने वाले आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में। तो चलिए बारी बारी से हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे सामने 7.3 एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस यहाँ हैं, इनका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है। पहला ही क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा के रूप में आया और अभी अभी हमने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ जिसे हम बदल सकते हैं किसमें, आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ भी हम लिख देंगे, पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, सबसे पहले तो इसका इंटीग्रल आई मान लेना है। मान लेते हैं कि आई जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है।
चूंकि यहाँ सीधे फॉर्मूला से इसे चेंज कर देना है, तो चेंज करने से पहले जरा एंगल ध्यान से देखिए। सिर्फ एक्स रहे तो बात बनती है, लेकिन अगर एक्स नहीं है, ये 2x+1 या कोई दूसरा फंक्शन रहे, तो सब्स्टिट्यूशन पहले करेंगे। क्या करेंगे यहाँ? सब्स्टिट्यूटिंग 2x+5 जेड मान लेंगे, एंड डिफरेंशियल रिलेशन, डिफरेंशियल्स को भी चेंज करना पड़ता है डिफरेंशियल को। तो अगर दो फंक्शंस बराबर हो तो उनके डिफरेंशियल बराबर होते हैं, और किसी फंक्शन का डिफरेंशियल निकालना हो तो उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। जैसे 2x+5 का डेरिवेटिव 2 होगा, और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर dz, और यहाँ से dx हम निकाल लेंगे, जो आएगा 1/2 dz। ये हो गया हमारा। हेंस वी गेट, ऐसा सब्स्टिट्यूशन करने पर हमारा आई जो है वो चेंज होकर आ जाता है साइन स्क्वायर जेड, क्योंकि हमने इस पूरे एंगल को जेड माना है, इंटू डीएक्स की जगह 1/2 dz लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2 कांस्टेंट है अगर, और उसकी कोई जरूरत नहीं है वहां, तो उसे बाहर करते हैं, कांस्टेंट का को चेंज करते हैं। अब बच गया साइन स्क्वायर जेड। तो अभी अभी बताया हमने कि साइन स्क्वायर थीटा अगर मिले तो इसे 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड 2/2 में बदल देते हैं। तो साइन स्क्वायर जेड है तो इसे 1 - cos 2 जेड में बदल देंगे डिवाइडेड बाई 2, और डी जेड यहाँ है। फिर नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला 2, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ, उसको बाहर कर लेंगे 1/2, और दो टुकड़े हैं यहाँ, एक है 1 और दूसरा है cos 2z, इनका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल लें। 1/4 यहाँ है, और यहाँ 1 का इंटीग्रल जो वेरिएबल होता है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, और cos का होता है साइन। कुछ बातों को ध्यान रखना है, यहाँ पर वेरिएबल जेड में 2 से मल्टीप्लाइड है, और नियम ये कहता है कि अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाइड हो तो उससे डिवाइड करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालते हैं। अब जेड के वैल्यू को वापस करना, 1/4 जेड का वैल्यू 2x+5 है यहाँ, और ये 1/2 सेपरेट कीजिए, और साइन ये 2, और जेड का वैल्यू 2x+5, ये वापस कर दिया हमने, प्लस सी लिखना ना भूले। अब ये 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x में, तो 2x/4 जो कि x/2 देगा, और फिर 5/4 आएगा 5 में मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ 1/8 हो जाएगा, और यहाँ जो एंगल में 2 है इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x+10 आ जाएगा, और प्लस सी। याद रखिए, अगर कोई कांस्टेंट अकेले बिना किसी वेरिएबल के साथ रहे, बिना किसी वेरिएबल के रहे, तो उसे सी के साथ मिलाकर सिर्फ कांस्टेंट लिख देते हैं, और ऐसा करके हम फाइनली रिजल्ट बताएंगे क्या? x/2 5/4 सी के साथ मिलकर फिर से एक कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट जोड़ कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। और ये हो गया 10 हमारा, प्लस सी। आप इसे C1 C2 भी लिख सकते हैं। ये रहा इंडेफिनिट। यहाँ जो हमने सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग किया है, अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो उस आइडिया का यूज करके इस सब्स्टिट्यूशन से बच सकते हैं। हम दूसरा तरीका बता रहे हैं इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और में क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ही और में, उसके लिए आपको ध्यान देना हो, अगर हमें cos ax+b जैसे फंक्शन का इंटीग्रल निकालना हो, जहां ये लीनियर फंक्शन हो, याद रखें, नाम से याद रखना जरूरी है, लीनियर फंक्शन हो ax+b, तो इसका इंटीग्रल साइन होगा, एंगल वही रहेगा, और x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड हो, याद रखें, प्लस में और माइनस में जो है उससे मतलब नहीं, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाइड हो उससे डिवाइड करते हैं। तो इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करके भी हम अपना काम कर सकते हैं, वहां सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या है, साइन स्क्वायर 2x+5, ये हो गया dx। ओके, देन हम क्या करेंगे, साइन को सीधे ट्रांसफॉर्म कर देंगे, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, अभी अभी थीटा के बारे में हमने आपको समझाया। क्या समझाया? कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो तो हम उसे 1 - cos 2 थीटा फॉर्मूला पर सेट कर देंगे डिवाइडेड बाई 2। तो ये 1 - cos 2 थीटा यानी 2 से गुना होगा पूरे एंगल थीटा, यानी 2x+5 में डिवाइडेड बाई 2 dx। चलिए 1/2 डिनोमिनेटर में कोई काम का नहीं है, उसे अलग कीजिए, बाहर कीजिए, और यहाँ कॉस का जो एंगल है पूरा सिंप्लीफाई कीजिए, 2 से गुना करके 4x+10, 4x 4x+10 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करके dx लिख दीजिए। 1/2, अब देखिए इंटीग्रल लिखने की बारी। 1 का हो जाएगा जो वेरिएबल है x से गुना करके, और cos का होता है साइन,
4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई, अभी अभी बताया हमने कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाइड हो, जैसे यहाँ 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस c, और 1/2 जो बाहर है आप उसे गुना करते हैं, आपको वही आंसर मिलेगा। यहाँ 1/8 आ जाएगा, जो अभी पिछले तरीका से मिला, लेकिन ये छोटा तरीका हो गया और वो थोड़ा लंबा इसकी तुलना में ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दूसरा नंबर सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। मान लेते हैं इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल आई मिलेगा और ये साइन 3x इंटू कॉस 4x। जहां भी साइन कॉस का प्रोडक्ट हो या साइन साइन का प्रोडक्ट हो या कॉस कॉस का प्रोडक्ट हो, तो हमारे पास फॉर्मूला है जो उसे जोड़ या घटाओ यानी सम और डिफरेंस में बदल देगा, अभी भी बताया। इसके लिए एक तरीका है। यहाँ देखिए साइन 3x और कॉस 4x, दोनों में एंगल क्या है, 3x और 4x। देखने पर 4x बड़ा एंगल और 3x छोटा एंगल होता है। सुविधा के लिए बड़ा एंगल पहले लिखेंगे, यानी जिसके पास बड़ा एंगल हो उसे पहला और जिसके पास छोटा एंगल हो उसे दूसरा मानेंगे। तो कॉस को पहला और यहाँ साइन को दूसरा मान के 2 से गुना कर दे, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, भी अभी फॉर्मूला बताया था हमने, होता है साइन 2 कॉस ए इंटू साइन बी, सॉरी ऐसे 2 कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। इस फॉर्मूला का प्रयोग करें। यहाँ कॉस को शुरू में लिखेंगे, ध्यान से देखिए, हमें फॉर्मूला ये तभी यूज करने का मौका मिलेगा जब दो मल्टीप्लाइड हो। यहाँ कॉस और साइन सिर्फ रहने से नहीं होगा, दो मल्टीप्लाइड हो, और यहाँ दो नहीं है तो उसका उपाय है, यहाँ 2 से डिवाइड कीजिए बाहर और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस को पहले लिखिए और साइन को बाद में। ठीक है, तो आ गया फॉर्मेट वो 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ए की जगह 4x है और बी की जगह 3x है। 2 कॉस ए इंटू साइन बी, जिसे हम फॉर्मूला से बदलेंगे तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी यानी 4x प्लस 3x माइनस साइन ए माइनस बी यानी 4x माइनस 3x। ये आ जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, 1/2 साइन, एंगल को जोड़ेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 7x हो गया और यहाँ साइन 4x माइनस 3x x हो गया। अब देखिए दो साइन का डिफरेंस है यहाँ, और दोनों साइन का इंटीग्रल, चूंकि यहाँ डिफरेंस का नियम यूज होगा, जब दो चीजों का जोड़ और घटाव हो या दो से ज्यादा चीजों का जोड़ और घटाव हो तो इंटीग्रेशन में क्या किया जाता है, सबका अलग अलग इंटीग्रल निकाला जाता है। हर एक टर्म का इंटीग्रल हम लोग निकालते हैं। ये 1/2 कांस्टेंट बाहर, ठीक है। साइन 7 का, तो साइन का इंटीग्रल आपको याद होना चाहिए। साइन अगर एक्स का इंटीग्रल आपको लिखना है तो वो होता है माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, एंगल की जगह 7x और x के साथ जो भी मल्टीप्लाइड है उससे डिवाइड करेंगे, ये भूलिएगा नहीं। माइनस यहाँ साइन का हो जाएगा माइनस कॉस और x के साथ 1 मल्टीप्लाइड है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये प्लस सी लिखते हैं। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, आप तो इसे सिंप्लीफाई करो। चलो 7 एलसीएम ले लिया, शुरू में यहाँ माइनस कॉस 7x से लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा प्लस सी, यहाँ 1/14 आ जाएगा और प्लस को पहले और माइनस को बाद में लिखते हुए हम इसे रीअरेंज कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इस प्रकार हम प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में बदलकर आराम से इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल सकते हैं। ये तरीका, और कभी भी साइन कॉस का प्रोडक्ट मिले, साइन साइन का प्रोडक्ट मिले, कॉस कॉस का प्रोडक्ट मिले, तो आप उसे इस प्रकार से सॉल्व करोगे। फॉर्मूला जो ऊपर बताया गया है प्रोडक्ट के लिए, दो के साथ होता है वो प्रोडक्ट, तो फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। मान लेते हैं इसका इंटीग्रल आई आया है, इस बार हमें 3 कॉसेस को मल्टीप्लाई करके दिया गया, cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6। हमारे पास कॉस कॉस के प्रोडक्ट में फॉर्मूला एक ही है, यहां लिख रहे हैं, वो है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, और इसके लिए आंसर है जो बदल कर आएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर कॉस कॉस का प्रोडक्ट है तो ये फॉर्मूले इसमें, लेकिन ध्यान दे यहाँ प्रोडक्ट में 2 कॉस ए कॉस बी यानी दो ही कॉस है, और अगर दो कॉस आ रहा है तो फिर क्या करें, हमारे पास तो 3 कॉस है, कोई बात नहीं, कम तो नहीं है ना, ज्यादा है, कुछ चलेगा, हम रीअरेंजमेंट करते हैं। थोड़ा तरीका अपनाते हैं, या तो दोनों बड़े एंगल को एक साथ करते हैं या एक बड़ा छोटा करते हैं, दोनों में से कोई, हम दोनों बड़े एंगल को एक साथ करते हैं।
यानी कॉस 6 से सबसे पहले बड़े एंगल को पहले, उसके बाद कॉस 4x, यानी इसे रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया। और फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें दो की जरूरत है, तो हम दो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बैलेंस के नियम से इसे डिवाइड भी करेंगे। इसे ब्रैकेट में घेर के लिख दे कि अब हमें इस पर फोकस करना है। टू नहीं है तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए और बाहर डिवाइड कीजिए, ये बैलेंस का नियम है, क्योंकि टू क्वेश्चन में नहीं है, हमें अपने तरफ से लाना है, तो अगर गुना करते हैं तो भाग करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला का यूज कीजिए, जो ऊपर लिखा हुआ है कोना में, क्या है, टू कॉस ए इंटू कॉस बी का स्ट्रक्चर है, जो आएगा कॉस ए प्लस बी यानी 6x प्लस 4x प्लस कॉस ए माइनस बी यानी 6x माइनस 4x। बाहर में cos 2x वेटिंग लिस्ट में है तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। 1/2 यहाँ सिंप्लीफाई कीजिए, cos 10x आया और प्लस cos 2x आया। अब बाहर वाले cos को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर से आपको प्रोडक्ट में फॉर्मूला दिखेगा, और वही फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ cos 10x में मल्टीप्लाई कर देंगे cos 2x से, और यहाँ पर cos 2x इंटू कॉस 2x, आप चाहो तो इसे स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, हम बिना स्क्वायर का लिखते हैं। अब फिर से दो कॉस का प्रोडक्ट है, और जब भी दो कॉस का प्रोडक्ट मिले तो जोड़ घटाव में बदलना ही है, और बदलने के लिए टू चाहिए, तो हर जगह उसी जगह पर टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बैलेंस करते हुए, जैसे कि यहाँ दिख रहा है मैंने किया। पहले टर्म में दो से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, दूसरे में भी दो से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब 1/2 ये पहले से है, और दोनों टर्म से 1/2 कॉमन हो गया। यहां पर पहले टू कॉस ए इंटू कॉस बी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, टू कॉस ए प्लस बी 10x प्लस 2x प्लस कॉस ए माइनस बी यानी 10x माइनस 2x। फिर दूसरे में यहां पर टू कॉस ए इंटू कॉस बी का यूज कीजिए, तो कॉस ए प्लस बी यानी 2x प्लस 2x और प्लस कॉस ए माइनस बी यानी 2x माइनस 2x यूज करेंगे dx बाय। यहाँ तो 2x कट रहा है, काट देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ 1/4 है, शुरू में सिंप्लीफाई करने पर यहाँ क्या क्या आया, cos 12x, यहाँ आया cos 8x, 10 में से 2x माइनस करने पर 10x में से, यहाँ cos 4x आया, और यहाँ cos 0 आया। एक 2x कट गया, cos 0 1 होता है, तो उसे लिख देंगे। अब हमें चार टर्म्स का सम मिल रहा है, यहाँ चार टर्म्स का सम, और सम रूल से हम हर एक टर्म का इंटीग्रल अलग अलग लिखेंगे। जैसे इस कॉस का इंटीग्रल साइन 12x के साथ एंगल है, 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो भी एंगल में मल्टीप्लाइड रहता है x के साथ वो डिवाइड होता है। यहाँ साइन 8x है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करना है और 8 से डिवाइड करना है। यहाँ साइन 4x है और 4 से डिवाइड करेंगे, और वन कांस्टेंट है अकेले, उसमें हम वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस c, यहीं छोड़ देंगे आंसर ये हो। तो इस प्रकार तीन प्रॉब्लम्स को हमने इस वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखाया। इसके लिए जो तरीका अपनाया गया उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो ध्यान से वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।